Hello students and welcome back to my YouTube channel CNK Cube, and today I will going to discuss something about the mental health of the students। और आज हम आपको कुछ इस वीडियो से पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉजिटिविटी की बात करेंगे, क्योंकि आज जो चल रहा है देश में वो अच्छा नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। ये जो लॉकडाउन है, इससे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इससे सबसे ज्यादा परेशान गरीब लोग तो हुए ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ है इनके अलावा तो वो है हमारे स्टूडेंट्स। मैं बहुत दिनों से यार वीडियो बना रहा था, बहुत वीडियो मैंने बनाया, ठीक है। मैं सोचा था लगातार वीडियो बनाऊंगा, बना भी रहा था। 2-3 दिन से यार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, मेरे अपने बच्चों के, बाहर के बच्चों के मैसेज आए लगातार कि सर यार मन नहीं लग रहा है, रिदम टूट गया है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सुबह उठते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि यार ये करें, ठीक है, और ये सर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्या करें सर, बताइए आप क्या करें। मैं यार एकदम पूरा शॉक्ड हो गया। मैंने यार कितनी क्लासेस ले लिए, कितनी वीडियोस बना लिए, कितनी सेमिनार्स ले लिए और कितने ट्रिक्स और टिप्स बता चुके, क्या क्या नहीं पढ़ा दिया बच्चों को यार। बच्चा जब मुझसे ये बात बोला, आई वॉज लिटरली सॉफ्ट, क्योंकि यार ये एक बच्चा का होता तो समझ में आता, 2 बच्चे का होता तो समझ में आता। ऐसे मेरे पास कम से कम 50 मैसेज आए, 50-60 मैसेज आए कि सर क्या करें, रिदम टूट गया है, वो रिदम नहीं ला पा रहे। जो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं वो बोलेंगे अरे यार ये कमजोर बच्चा, ये कायर बच्चा, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कभी तो खुद तो आज तक वो कुछ किए नहीं जिंदगी में, बस लेक्चर देना है, लंबी लंबी बातें करनी है। उनको क्या समझ में आएगा हमारे 11-12 के बच्चों का कष्ट, वो किस परेशानी से आज गुजर रहे हैं। अरे यार वो बच्चा अभी बालिग भी नहीं हुआ है, 17 साल 16 साल के बच्चे हैं। 6 से 8 घंटे वो बेचारे लैपटॉप के स्क्रीन पे, मोबाइल पे स्क्रीन पे अपनी पूरी दिन काट देते हैं। पहले था कि कोचिंग में जब वो आते थे, किसी भी जगह पे जाते थे, स्कूल जाते थे, उनके पास बहुत लोग होते थे जिससे वो अपना फीलिंग्स शेयर कर सकता था। उसके दोस्त थे, उसके टीचर्स थे, ठीक है। अब वो उसके पास जो परेशानी है, जो उसके जिस परेशानी से वो गुजरता है, वो किसी के साथ तो शेयर ही नहीं कर पा रहा है। एंड ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, आज अगर मैं इस इश्यू को थोड़ा 10% भी 20% भी एड्रेस कर दूं और मेरे वजह से बच्चों का ये जो प्रॉब्लम है 10 to 20-30% अगर रिजॉल्व हो जाए, तो मैं मानूंगा कि ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है बच्चों। मैं गार्जियन से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस कठिन समय में अपने बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर मत बनाएं। आप उनको नए नए तरीके, जैसा वो सीखना चाहते हैं वैसा उनको करने दें, जैसा उनका मन कर रहा है वैसा उनको करने दें। वो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे यार। आईआईटी नहीं गए, एनआईटी नहीं गए, कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होती आईआईटी एनआईटी जाने के बाद। इसके बाद भी जिंदगी आपकी बाकी है। अब देखो यार, एक से एक लोग हुए हैं वर्ल्ड में जो कहीं एनआईटी आईआईटी से नहीं गए। आप सत्या नडेला को देख लो, जो आज एप्पल का सीईओ है। कहां से पढ़ा था? मणिपाल यूनिवर्सिटी से। बुद्धि सही रखी, आज एप्पल का सीईओ है। तो आप अपने बच्चों को यार डिप्रेस मत करिए। आप उनके साथ अभी सिर्फ आप टच में हैं, हम उनके साथ सिर्फ एक वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ रियल टच में। आप उनको ज्यादा मोटिवेट कीजिए, आप उनको परफॉर्मेंस प्रेशर मत दीजिए। आपने अपने समय में क्या किया ये सब बच्चों को मत बोलिए। आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, आपका बच्चा एक स्पेशल सोल है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो देश को बदल सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस कठिन समय में आपकी एक शाबाशी चाहिए, आपका एक एडमिरेशन चाहिए, ठीक है। आप उसको एडमायर कीजिए, उसके छोटे छोटे अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट कीजिए। तो ये तो खैर, ये मेरी जो अनुरोध थी वो गार्जियन से थी, लेकिन युद्ध जो लड़ना है वो बच्चों को लड़ना है। युद्ध जो जीतना है वो बच्चों को जीतना है। आज मेरी बात जो है वो आप बच्चों से होगी। आज मैं पहले आपको 2 चीजें बताऊंगा, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बच्चे, आप लोग
मेरी को अगर मानते हो, मुझे समझते हो, तो एक बात यार, एक बात एकदम गांड मान लो कि कल से मैं, ठीक है, कल से मैं डेली ये दो चीज जरूर करूंगा। क्या है सर ये दो चीज? बेटा एक तो है मेडिटेशन, दूसरा है बेटा योगा। ये बेटा जरूर करो। हम लोग आज तक यार, ये हमारा सबसे बड़ा ताकत हुआ करता था, मेडिटेशन एंड योग। अरे हम लोग वेद यार रट लिया करते थे यार, सुना सुन के हम लोग पाठ में गुरु बोलते थे, शिष्य वेदों को रट लिया करते थे। ये बख्तियार खिलजी नालंदा को क्या जलाएगा? नालंदा के जलने से क्या हमारे वेद नष्ट हो गए? बुद्धि हमारी इतनी, मेंटली हमारे इतने स्ट्रांग थे कि हमें चीजें याद होती थी। इसलिए हमने अपने जो एंशियंट टाइम्स थे, ठीक है, जो प्राचीन भारत था, उसमें भारत एक विश्व गुरु था। क्यों विश्व गुरु था? क्योंकि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, मेंटली हम ताकतवर थे। मेंटली मेडिटेशन एंड योगा ये आप डेली करो। आप पढ़ाई करो चाहे नहीं करो, आप पढ़ाई छोड़ दो यार, लेकिन ये दो काम आप जरूर करो। आप यार, आप तोड़ दोगे वर्ल्ड को, आप तोड़ दोगे वर्ल्ड को यार। आप जरूर करो इस चीज को, कसम खा लो कल से करना है। आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना, हाफ आवर टू 1 आवर, हाफ आवर टू 1 आवर, ये डेली करना ही है बेटा। इसको किसी भी तरह से करो। और बेटा आप, हम बता तो रहे हैं, आप जो है, आपकी जो परफॉर्मेंस है आज बेटा, अगर वो 10 है ना, वो 1000 हो जाएगी, 1000। आप अपने अंदर जो चेंजेस नोटिस करेंगे ना, वो आपको भी नहीं पता है। आप स्टार बन जाएंगे यार, आप रॉक सॉलिड हो जाएंगे। ये काम बेटा लेकिन आप रोज करिए, वादा कीजिए आप मुझसे कि मैं ये काम रोज करूंगा। आज मैं आपसे बात जो करने वाला हूं पॉजिटिविटी के ऊपर, कि यार क्या होता है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना क्यों जरूरी है, पॉजिटिविटी क्या होती है। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे, उनके जो रिलेटिव्स है, उनको कोरोना हुआ, बहुत लोगों का, उनके फैमिली में डेथ भी हो गया। अब उन बच्चों को मैं क्या बोलिएगा, जब किसी का अपना मरता है तो वो दुख इतना गहरा होता है कि उस समय किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज बच्चे एक परेशानी से नहीं जूझ रहे, उनके ऊपर हजारों परेशानियां हैं। इस माहौल में, इस कठिन घड़ी में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट कर सकता है तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स, और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको बेटा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। सर ये पॉजिटिव हमें नहीं समझ में आता है, क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव क्या है ये पॉजिटिविटी? बेटा इतने महान लोग हुए हैं विश्व में, जिनकी कहानियां आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर यार एकदम एक करंट दौड़ जाएगा। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये पता होगा। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1781 में फाइनेंशियल बैंकरप्सी आ गई थी, फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया था फ्रांस। 1781 में फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुका है, 1789 में उसके अंदर क्रांति हो रही है। और इसी समय, इसी दौरान ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। यार एक तो आपका राज्य वीक है, आप एकदम कमजोर चुके हो फाइनेंशियली, आप इकोनॉमिकल एनार्की आ चुकी है, पॉलिटिकल एनार्की आ चुकी है, आप एकदम कमजोर है, और उसके ऊपर आप पे दुश्मन अटैक करते रहे। आज जो भारत की स्थिति है यही है, मोटा मोटा भारत एकदम कमजोर स्थिति में आने वाला है। इस समय भारत पे कोई अटैक करते, यही हाल फ्रांस का था 1790 टू 1800 में, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी में। पूरा एनार्की, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिकल एनार्की। एक आदमी आता है फ्रांस में 1797 में, एक आदमी आता है, नाम तो उसका आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन
इस आदमी को बनाया गया फ्रेंच आर्मी का कमांडर इन चीफ। आर्मी का चीफ बना दिया। इसके पहले बहुत कमांडर इन चीफ आए गए, किसी से कुछ समझ नहीं आता। ये नेपोलियन को आप देखना, सीखना इस आदमी से। एकदम तूफानी आदमी था भाई। ये जब कमांडर इन चीफ बनता है, बोलता है, आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ द गॉड। मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा का बंदा है। मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं हार ही नहीं रखता हूं। जीत मेरे खून में है, मैं जीतूंगा ही। अपनी फौज पूरा परेशान, फौज देख लिया, बाप रे कौन आ गया, ऐसी बड़ी बातें। ये तो अपने आपको ब्लेस्ड सन ऑफ द गॉड बोल रहा है। बोला तो वो खाना चाहिए। ये बगल में इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, चलते हैं वहां पे, अटैक करते हैं। और अटैक किया इसने, ऑस्ट्रिया पे अटैक किया 1797 में। और आप पढ़ना, अटैक करके हरा दिया भाई ऑस्ट्रिया को। घुटने टेक दिया ऑस्ट्रिया ने। अब ट्रीटी पढ़ना, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, आज जाके पढ़ना, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। आप सलाम ठोकोगे नेपोलियन को। एक ऐसा कंट्री जहां पे फाइनेंशियली बैंकरप्सी आ चुकी है, पॉलिटिकल एनार्की है, इकोनॉमिकल एनार्की है, पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, दुश्मन उस पर अटैक कर रहा है, और वहां पे एक आदमी आता है, बोलता है, आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ द गॉड, मैं तुमको जिताऊंगा। एक एनर्जी भर दी उसने पूरे फ्रेंच आर्मी में। फ्रेंच आर्मी पूरा एकदम, उस समय पूरा एक्सपेंशन, पूरा फ्रेंच में एकदम प्रॉस्पेरिटी। उसके समय, नेपोलियन के समय 1800 से 1797 से 1850 तक, तो नेपोलियन हार नहीं गया। ये होती है बेटा पॉजिटिविटी की ताकत। बहुत आए भाई, एक आदमी नहीं है, बहुत आदमी। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए बेटा बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहने से आप दुनिया चेंज कर सकते हो यार। आज हमारे अंदर एक नेगेटिव जो एनर्जी संचार कर रही है, उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए सबसे पहले आप योग करिए, मेडिटेशन कीजिए। एक और आपको कहानी सुनाऊंगा। अभी कुछ बच्चों को मैंने सुनाया हुआ है। एक चाइना में एक संत हुआ करता था, बुद्धिस्ट संत था, नाम था उसका चॉन्सू। छोटे से प्रांत का चाइना में वो संत था, चॉन्सू नाम था, चॉन्सू। बड़ा ही विख्यात संत। इसके बगल में एक बड़ा सा किंगडम था, ठीक है, ये एक बिग किंगडम था इसके बगल में। ये जो बड़ा सा किंगडम था, इसके छोटे से किंगडम जिसमें चॉन्सू रहा करता था, उसके साथ बड़े ही फ्रेंडली रिलेशन थे। कुछ हुआ, इन दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। अब ये बिग जो किंगडम था, उसने सोचा कि भैया अब इस पे हम अटैक करेंगे, अब बहुत बड़ा किंगडम। अब इस छोटे से किंगडम में जहां चॉन्सू रहता था, वहां के राजा ने सोचा कि यार अब तो खत्म है कहानी, अब ये हम लोग तो मर ही गए, मान लो खत्म है हमारी कहानी, मर गया अब तो। उसका वजीर बोलता है कि रुकिए, हमारे यहां एक संत है, बुद्धिस्ट संत है, चॉन्सू। आज तक मैंने उसे जितनी भी एडवाइस दी, बड़ा सही एडवाइस दिया उसने, कभी गलत नहीं हुआ उसकी एडवाइस। चलिए जब मरना ही है तो एक बार उसकी एडवाइस ले लेते हैं। गए तो चॉन्सू के पास। चॉन्सू के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि ये अटैक अब हम पे करने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं, क्या करें, आप कुछ हमें बताइए। चॉन्सू बोला कि एक काम कीजिए, आप लोग कल आइए इस मंदिर, जिस मंदिर में चॉन्सू रहता था, इस मंदिर के देवता से मेरी रात को रोज अकेले में कुछ बातचीत होती है, मैं उनसे पूछता हूं, उनसे राय लेता हूं कि क्या करना है, फिर मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह ये भागते भागते आए, बोले महाराज बताइए। बोला कि मेरी तो भगवान से बात हुई है, और भगवान ने बोला है कि यार यू गो एंड अटैक ऑन दिस बिग किंगडम। उनकी वेट क्यों करो, तुम अटैक कर दो, यू अटैक
और बोला कि आप तो हार ही नहीं सकते हो, भगवान ने बोला है कि आप हार नहीं सकते हो। मुझे तो उन्होंने बोल दिया, मैंने आपको बता दिया। अब ये पूरा ताव में आ गया, पर भगवान ने बोल दिया। पूरा एनर्जी, छोटा सा किंगडम, जाके कूद पड़े बड़े से किंगडम पे, हरा दिया। दैट इज द पावर ऑफ द पॉजिटिविटी। हरा दिया भाई। अभी भागते हुए आए चौंसू के पास, बोले कि महाराज महाराज आपने जो बोला वो हो गया, बताइए आपको क्या हम दे, कुछ गिफ्ट देते हैं आपको, कुछ कैश देते हैं। तो क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा कुछ बोला। लड़े तुम, मरे तुम, तुम्हारे आदमी मरे। मैं तो यार ऐसे बोलते रहता हूं देवता के नाम को लेके। दैट इज द पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिव सोच अगर आपके अंदर है, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि ऐसी एक आपकी कंट्री में भी, झांसी बहुत छोटा सा बिंदु जैसा प्रांत था झांसी, अंग्रेजों ने सबको कैप्चर कर लिया, अवध को कैप्चर कर लिया, पलासी बक्सर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इधर नीचे टीपू सुल्तान को हरा दिया, सबको हरा दिया, मराठास को हरा दिया, सबको बड़े बड़े किंगडम्स को अपने हाथ में ले लिया। झांसी छोटा सा प्रांत। क्यों आज हम लोग लक्ष्मीबाई को याद रखते हैं? नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। पॉजिटिव थी। मरना है, मौत जब आनी ही है तो क्या देखना है, जब मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरे। बहुत बढ़िया लाइन है पीयूष मिश्रा जी का। मैं हमेशा ये बोलते रहता हूं कि जब मरना ही है तो यार फिर तो पूरी ताकत से लो। तो ऐसी कुछ कहानियां और है बेटा, बट इस कहानी से मेरा बस एक ही मकसद है कि आपके अंदर वो एक ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा का संचार हो जाए। मेरा दायित्व यही है कि आप जो है वो यार मेंटली एकदम स्ट्रांग हो जाओ, आप मेंटली एकदम आप पॉजिटिव हो जाओ। और आप कर सकते हो बेटा, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी की सुननी नहीं है, बस अपने आप को सही रखो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट kindly share it, subscribe my channel, and hope you are liking my content. And if you have any feedback, kindly comment in the below. And thanks a lot. Stay strong, stay safe, and do meditation and yoga better. And आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत होती है तो एक आप अच्छी मूवी भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी अगर आपके पास है तो आप देखिए, बहुत सारी इंस्पिरेशनल मूवी है, आप कभी कभी मूवी भी देख लिया कीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।